सभी को सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकेंड। बुक का नाम है हमारा पर्यावरण। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण किसे बोला जाता है, पर्यावरण किसे कहते हैं? तो हमारे आस पड़ोस में जितने भी सारे वस्तुएं या जीव जंतु है, वो सब क्या है, पर्यावरण का भाग है। जैसे क्या, नदी, तालाब, झील, झरने, मकान, पेड़ पौधे, वायु, ये सब क्या है, ये पर्यावरण का ही हिस्सा है। इसे पर्यावरण का हिस्सा बोल सकते हैं। पर देखिए, पर्यावरण शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द से लिया गया है। वो शब्द कौन सा है? एनवायरोनेर, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसका परिभाषा में भी इसका प्रयोग किया गया है कि हमारे आस पड़ोस में जितने सारे भी जीव जंतु या जितने सारे पदार्थ है, वो सब क्या है, पर्यावरण का भाग है। उसे क्या बोला जाता है? पर्यावरण बोला जाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक शब्द है परितंत्र। परितंत्र किसे कहा जाता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें निवास करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परितंत्र बोला जाता है। उसे परितंत्र बोला जाता है। ठीक, देखिए पृथ्वी के स्वरूप पे देखिए, पृथ्वी के स्वरूप पे स्वरूप के कितने भाग है? 4 भाग है। कौन कौन सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और इसके बीच का भाग को जैव मंडल कहा जाता है। ठीक, ये हमने क्लास 6 में पढ़ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पर्यावरण। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु, प्रकृति, उसे क्या बोला जाता है? पर्यावरण। उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक, पर्यावरण शब्द जो है फ्रेंच शब्द से लिया गया है, एनवायरोनेर से, जिसका अर्थ होता है क्या? पड़ोस। हमारे आस पड़ोस में जितने सारे वस्तु है, उसे ही पर्यावरण कहा जाता है। ठीक, अब प्राकृतिक पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक, स्थल मंडल पे पृथ्वी के ठोस ऊपरी परपट्टी, चट्टान, खनिज, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, स्थलाकृतियाँ, मानव, वन, कृषि, बस्तियाँ, ये सब क्या है? स्थल मंडल का भाग है। और ये क्या है? पर्यावरण का भाग है। और ये क्या? पर्यावरण का भाग है। ठीक इसी प्रकार जैव मंडल में जल मंडल में नदी, झील, सागर, महासागर, ये सब क्या है? जैव मंडल का भाग है। यह इसे जल मंडल बोला जाता है। और जल मंडल क्या है? पर्यावरण का ही भाग है। ठीक, वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ वायु की परतें, ये क्या है? ये भी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का ही हिस्सा है। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधा हुआ रहता है। कौन सा? वायुमंडल। अगर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या फिर सूर्य कम जाए या फिर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाए, तो हमारा जो वायुमंडल है वो हमसे क्या हो जाएगा? छीन जाएगा। जैसे कि शुक्र से भी जैव मंडल, मतलब कि उसका भी कुछ हिस्सा छीन गया, और बुध से तो पूरा छीन गया। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो सूर्य क्या है? बहुत विशाल है। तो और ये बुध जो है अपेक्षाकृत क्या है? छोटा है। तो इसका गुरुत्वाकर्षण क्या है? अधिक है, और बुध का कम है। तो इसका जो जितने भी वायुमंडल है, वो क्या? सूर्य जो है वो अपने ओर आकर्षित कर लिया, वो अपनी तरफ खींच लिया। तो क्या हो गया? बुध से वायुमंडल क्या? छीना गया, यानी कि चला गया। देखिए, जैव मंडल, पादप,
जीव जंतु, पादप में क्या जीव जंतु, ये सब क्या है जैव मंडल का भाग है। स्थल पर जल वायु क्या है, ये जैव मंडल का भाग है। और जैव मंडल किसका भाग है, जैव मंडल भाग है किसका, प्रकृति पर्यावरण का। ठीक, देखिए परितंत्र किसे कहा जाता है, तो परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे परितंत्र बोला जाता है, उसे परितंत्र बोला जाता है। और ये सब ऊर्जा और पदार्थ स्थानांतरण द्वारा क्या संबंध रखते हैं, ऊर्जा और पदार्थ स्थानांतरण द्वारा क्या रखते हैं, ये आप संबंध रखते हैं आपस में। ठीक, तो हमारा एक्सरसाइज जो है फर्स्ट वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। देखिए हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम लायक है। आपको नोट्स में भी वही दिया जाएगा, जो नोट्स में बनाऊंगा टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, वही मैं शेयर करूंगा जो हमारे काम लायक है। बेफजूल के सबसे बड़ी बात क्या है, यूपीएससी में क्या पढ़ने से ज़्यादा है कि क्या नहीं पढ़े, ये ज़रूरी क्या है, क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़े, तो वही हमें क्या नहीं पढ़ना है उस पर हम पूरी कोशिश करते हैं। ठीक, अब एक्सरसाइज सेकेंड स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या है उसकी संरचना कैसी है, पृथ्वी की संरचना कैसी है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए उसके हम एक स्ट्रक्चर फिगर को लिया हुआ, देखिए ये हो गया स्थल मंडल। स्थल मंडल का सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, परपट्टी बोला जाता है। ऊपरी भाग को क्या परपट्टी बोला जाता है। ठीक, इसके नीचे इसके बाद आता है मेंटल आता है, उसके बाद आता है क्रोड। ठीक, इसकी जो गहराई है 35 किलोमीटर, स्थल मंडल पे 35, महाद्वीपों पे 35 किलोमीटर है, और ये जल मंडल में 5 किलोमीटर है। क्रोड की जो है वो 2900 किलोमीटर है, और आंतरिक क्रोड ये मेंटल का, और क्रोड का क्या है 3300 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, 3300 किलोमीटर के आसपास है। देखिए चलते हैं ऊपर देखते हैं। देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, परपट्टी बोला जाता है। ऊपरी परत को परपट्टी बोला जाता है। ये सबसे पतली परत होती है, इसकी गहराई सबसे कम होती है। इसकी गहराई कितनी होती है, गहराई जो होती है इसकी 3500 किलोमीटर होती है। कहाँ, महाद्वीपों पे। और समुद्र सतह पे कितना होता है, 5 किलोमीटर गहराई होती है। समुद्र सतह से 5 किलोमीटर गहराई होती है। जैसे क्या, ये देखिए मैं बता देता हूँ, ये महाद्वीप है, यानी कि स्थल मंडल है। देखिए स्थल मंडल क्या है, इस तरह से। और ये देखिए तो इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो इसकी गहराई होगी कितनी होगी, ये 35 किलोमीटर है। और समुद्र में जैसे क्या, समुद्र में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी गहराई कितनी 5 किलोमीटर। ठीक, तो इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, स्थल मंडल पे या फिर महाद्वीपों पे इसकी गहराई कितनी 35 किलोमीटर, और जल मंडल पे कितनी 5 किलोमीटर। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और देखिए महाद्वीप परपट्टी जो है किससे बना है, सिलिका एवं एल्युमिनियम से। महासागर किससे बना है, सिलिका एवं मैग्नीशियम से। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सियाल बोला जाता है। इसे सीमा बोला जाता है। ठीक, सियाल, महाद्वीपीय परपट्टी को सीमा, शॉर्ट फॉर्म सीमा। सियाल क्या है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, और ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम Mg, सीमा। ठीक, परपट्टी के नीचे क्या पाया जाता है, परपट्टी के नीचे मेंटल पाया जाता है। इसकी गहराई कितनी होती है, 2900 किलोमीटर। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर होती है। अब देखिए सबसे आंतरिक परत को क्या बोला जाता है, क्रोड बोला जाता है। ये 3500 किलोमीटर, इसकी गहराई कितनी 3500 किलोमीटर। ये क्या किस अवस्था में रहता है, ये लिक्विड अवस्था में, यानी कि तरल अवस्था में रहता है। तरल अवस्था में एक ऐसा क्यों, क्योंकि इसका तापमान और दाब क्या होता है, अधिक होता है। बहुत अधिक टेम्परेचर और घनत्व जो है बहुत अधिक रहता है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या रहता है, पिघली हुई अवस्था में, द्रव अवस्था में रहता है। ठीक, देखिए नीफे इस सब ये
अखरोट को क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें निकेल एवं लोहा पाया जाता है, इसमें निकेल एवं लोहा पाया जाता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए या फिर मैं बता देता हूँ कि अभी तक हम लोग कितनी गहराई तक जा पाए हैं? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की गहराई तक ही जा पाए हैं। क्यों? क्योंकि उससे अधिक हम नीचे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर और दाब क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो हमें साँस लेने में दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो हम उससे नीचे नहीं जा। और ये भी कहाँ गए हैं? एक अफ्रीका में सोने की खादान, अफ्रीका की सोने की खादान में यहाँ तक अभी हम जा पाए हैं। ठीक, प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य इतना गहराई तक गया है। ठीक, और देखिए शैल के बारे में। शैल कितने प्रकार के होते हैं? शैल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आग्नेय शैल, जिसको क्या बोलते हैं? इग्नियस चट्टान या इग्नियस शैल। अवसादी शैल, अवसादी को सेडिमेंट्री बोला जाता है। और कायांतरित मेटामॉर्फिक, इसे आग्नेय शैल को प्राथमिक चट्टान बोला जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आग्नेय शैल से ही ये सब अवसादी और कायांतरित चट्टान का फॉर्मेशन होता है या फिर बदलता है। ठीक, देखिए आग्नेय चट्टान, आग्नेय शैल क्या है? ये द्रविड़ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को क्या बोलते हैं? आग्नेय शैल बोलते हैं। ठीक, आग्नेय शैल कहा जाता है। इसे प्राथमिक शैल बोला जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी शैल। ठीक, देखिए बहिर्भेदी शैल क्या किसे बोलते हैं? जब लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस तरह की बनी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बने शैल को बहिर्भेदी चट्टान, बहिर्भेदी आग्नेय शैल या चट्टान बोलते हैं। ठीक, देखिए जैसे क्या अंदर से क्या आ रहा है? मैग्मा निकल के आ रहा है। ठीक, मैग्मा निकल के आ रहा है, ये क्या है? सतह हो गया। और ये मैग्मा निकल के आया तो ये क्या हो गया? तेज़ी से ठंडा हो गया। तेज़ी से ठंडा होने के बाद ये क्या चट्टान के रूप ले लिया, चट्टान के रूप ले लिया। इसी को क्या बोलते हैं? बहिर्भेदी चट्टान बोलते हैं। ठीक, और ये मैग्मा जब नीचे से आ रहा है तो सतह पे पहुँचने से पहले ही क्या हो गया? ठंडा होकर के क्या हो गया? जम गया, यानी कि चट्टान का रूप ले लिया। इसी को क्या बोलते हैं? अंतर्भेदी चट्टान या अंतर्भेदी शैल बोलते हैं। ठीक, बहिर्भेदी का संरचना कैसा होता है? ये महीन दाने की होती है। और ये इसका उदाहरण क्या है? बेसाल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा। आपको मेंस में पूछ सकता है कि अंतर्भेदी और बहिर्भेदी या फिर आग्नेय शैल और कायांतरित शैल में अंतर पूछ देगा। तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा कि क्या कि बहिर्भेदी चट्टान का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट। ठीक, अब देखिए अंतर्भेदी आग्नेय मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इससे बने ठोस शैल को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक, जिससे इसकी संरचना क्या होती है? मोटे दाने। ये क्या होती है? महीन दाने के। बहिर्भेदी महीन दाने की होती है, ये मोटे दाने। उदाहरण ग्रेनाइट कैसा चट्टान है? ये अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है। ठीक, अवसादी शैल किसे बोलते हैं? अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं एवं ये दबकर एक कठोर हो जाते हैं और वो शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये अवसादी। इसी चट्टान को क्या अवसादी चट्टान या अवसादी शैल कहा जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर कैसा चट्टान है? अवसादी चट्टान है बलुआ पत्थर। ठीक, कायांतरित शैल किसे कहा जाता है? आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टान। ये जैसे क्या एग्जाम्पल में चिकनी मिट्टी से स्लेट में बदलना, क्या है? कायांतरित चट्टान है। चूना पत्थर से संगमरमर में बदलना क्या है? कायांतरित चट्टान है। देखिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे क्या ये पहाड़ है, ये क्या हो गया? क्षय हुआ, यानी कि इसका अपर्दन हुआ या अवसाद बना और ये आकर के एक जगह पे जमा हो गया। और ये जमा हो गया तो ये किस तरह का चट्टान बन गया? ये बन गया
अवसादी चट्टान, इसे अवसादी चट्टान कहते हैं। और ठीक अब इसके बाद फिर ये दब गया, यहाँ पे आकर के किसी चीज़ से दब गया और यहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ गया और दाब भी बढ़ गया, दाब और तापमान यहाँ पे बढ़ गया। तो ये किस तरह का चट्टान ले लेगा? कयांत्रित चट्टान, ये रूपांतरित यानी कि रूप बदल लेगा, तो इसे कयांत्रित चट्टान कहा जाता है। ठीक, तो ये तीनों में अंतर, डिफरेंसेस क्या है मैं बता दिया हूँ। आप लोग भी शायद समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग के लिए हमेशा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। ठीक, देखिए एक शैल चक्र के बारे में बता देते हैं। शैल चक्र क्या है? ये देखिए, मैग्मा बाहर आया, मैग्मा क्या आया? बाहर आया। तो मैग्मा जब बाहर आया तो किस तरह का चट्टान हो गया? ये आग्नेय चट्टान हो गया, आग्नेय चट्टान बदल गया और फिर ये क्षय हो गया, ये टूट फूट के क्षय हो गया। तो ये क्या हो गया? मतलब कि ये तो आग्नेय चट्टान हो गया और उसके बाद फिर ये क्या? टूट फूट के क्षय हो गया, यानी कि टूट गया। तो ये क्या हो गया? अवसाद हो गया। और इससे फिर किस में बदल गया? अवसादी चट्टान में। ये एक अवसादी चट्टान में ये दबाव तो क्या हो गया? अवसादी चट्टान बन गया। और उसके बाद फिर ये भी क्या हो गया? दब गया, यानी कि दबाव और टेम्परेचर बढ़ गया। तो वो कौन सा चट्टान में बदल गया? ये कयांत्रित चट्टान में बदल गया। जैसे क्या? संगमरमर। क्या है? संगमरमर किसका उदाहरण है? कयांत्रित चट्टान का। और फिर ये सब फिर से किस में बदल गया? मैग्मा में बदल गया। मैग्मा फिर पृथ्वी पे धरातल पे आया तो आग्नेय चट्टान में बदल गया। ठीक, तो ये जो चक्र है वो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। जो भी आपको क्वेश्चंस है नहीं समझ में आया होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर जो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी IAS विद वर्मा जी। थैंक यू वेरी मच।